हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, व्हाट इज़ लैपटॉप। और इससे पहले भी मैंने और एक वीडियो बनाया था व्हाट इज़ कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि आपको दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं और लैपटॉप किसे कहते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी कैसा क्या होता है कि अगर आप कोई कोर्स सीखना चालू करते हो तो वो कोर्स या तो आपको लैपटॉप में सिखाया जाता है या फिर आपको कंप्यूटर में सिखाया जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर सेंटर में आप कंप्यूटर में सीखते हो और घर पे जब करते हो तो वो लैपटॉप में करते हो। तो आपको जानना चाहिए कि कंप्यूटर में तो आपने किया है, लेकिन लैपटॉप में कैसे करना है और लैपटॉप में क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं कि लैपटॉप क्या होता है। व्हाट इज लैपटॉप? अ लैपटॉप इज अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर मोबाइल यूज। It integrates all the components of desktop computers like the CPU, display, keyboard, storage, and battery into a single compact unit that can be carried and used on the go. लैपटॉप एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। वो एक पर्सनल कंप्यूटर है तो पोर्टेबल है, मतलब उसे आप फोल्ड करके या फिर काफ़ी छोटा है तो आप उसे कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। और इसे फ़ोन को देखकर बनाया गया है। जैसे फ़ोन जैसा होता है ना कि पॉकेट में रख के कहीं भी आप जा सकते हो। और इसमें वो सभी साम चीज़ें हैं जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में होनी चाहिए। जैसे कि सीपीयू, डिस्प्ले, कीबोर्ड, स्टोरेज, बैटरी, सारी चीज़ें एक में ही है। और इन चीज़ों को सिंगल सभी चीज़ों को एक साथ एक चीज़ के अंदर घुसाया गया है जिसका नाम है लैपटॉप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके की फीचर्स क्या है? ठीक है, इसमें पहला कॉम्पैक्ट है स्क्रीन। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बिल्ट इन डिस्प्ले यूजिंग 11 to 17 इंच मॉडर्न लैपटॉप यूज एलसीडी, एलईडी और ओएलईडी पैनल्स। मतलब इसमें स्क्रीन के भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। तो 11 से 17 इंच के होते हैं मॉडर्न लैपटॉप्स में। एलसीडी का मतलब एलसीडी एलईडी बहुत सारे टीवी होता है ना, वैसे ही लैपटॉप में भी ऐसा ही है। लैपटॉप में एलसीडी का स्क्रीन होता है, एलईडी का स्क्रीन होता है, या फिर ओएलईडी का पैनल लगा होता है। तो ऐसे ऐसे स्क्रीन के वैरायटीज़ है इसमें। फिर कीबोर्ड एंड टच पैड। अब कीबोर्ड का तो आपको पता ही है। अब टच पैड का क्या होता है? टच पैड होता है जो एक माउस की तरह काम करता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल माउस की तरह है। हम हाथ को मतलब फिंगर को जहाँ पे लेके जाएंगे वहाँ पे माउस का जो एरो है वो जाएगा। और इसमें भी लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है। तो कीबोर्ड क्या क्या है? कीबोर्ड एंड टच पैड का क्या है? बिल्ट इन टाइपिंग एंड पॉइंटिंग डिवाइस। टाइपिंग का मतलब टाइपिंग के लिए, और पॉइंटिंग डिवाइस मतलब वही माउस वाला टच पैड का। अगर आप चाहे तो एक्सटर्नल वन एक्सटर्नल वंस कैन कनेक्टेड इफ नीडेड। अगर आप चाहे तो आपको कोई अलग से अगर चाहे मतलब लगाना है कीबोर्ड या फिर माउस तो आप लगा सकते हो क्योंकि इसमें पोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, आसपास इसमें मतलब वायर लगाने की जगह है। तो आप चाहे तो अलग से कोई कीबोर्ड या फिर माउस आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी अलाउज यूज विदाउट बी प्लग्ड इन। बैटरी लाइफ रेंज फ्रॉम टू 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 12 प्लस आवर्स। मतलब कि अगर आप इसमें एक बार चार्ज कर दो, फिर अगर आप इसको चार्ज मतलब बोर्ड से कनेक्ट ना भी रखो, मतलब चार्ज इसमें ना भी लगा के रखो ना, तब भी ये 2 से 12 घंटे तक चल सकता है। मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को हमेशा वायर लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो कोई भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो नहीं चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर चार्ज दे के रखोगे तो आपका ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रोसेसर। द ब्रेन ऑफ द लैपटॉप हैंडल प्रोसेसिंग टास्क। वही है कि इसमें भी ब्रेन इसके अंदर ही है। ठीक है, इसमें कोई अलग से नहीं है, सीपीयू वगैरह नहीं है। इसमें ब्रेन इसका लैपटॉप ही है। हैंडल ऑल प्रोसेसिंग यूनिट, सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स को यही कंट्रोल करता है, तो सब कुछ इसमें ही है। रैम, मेमोरी के अंदर रैम। रैम स्टोरेज दैट हेल्प द लैपटॉप रन ऐप स्मूथली। इसमें जो रैम लगा हुआ है ना वो स्टोरेज के भी काम आता है, और इनके अंदर जो जितने भी ऐप्स है ना उन सभी को स्मूथली काम करवाता है, जैसे कि स्मूथली वर्क करे। स्टोरेज स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फाइल्स, ऐप। एसएसडी आर फास्टर देन, मोर रिलायबल देन एचडीडी। अब इसमें स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है जिसमें आप फाइल्स, ऐप्स को स्टोर करके रख सकते हो। और इसमें सबसे बेहतर क्या है? एसएसडी कार्ड जो होता है, एसएसडी कार्ड फास्टर होता है एचडीडी से। एसएसडी कार्ड फास्टर होता है एचडीडी से। अगर आपको एसएसडी कार्ड पता ना हो तो आप सर्च करके देख सकते हो एसडीडी कार्ड क्या होता है।
एचडीडी कार्ड बहुत फास्टर होता है, और ये सच भी है, बहुत फास्टर होता है और स्मूथ भी चलता है एचडीडी से। एचडीडी का प्राइस सस्ता होता है, एसएसडी का प्राइस महंगा होता है, उस हिसाब से वो अच्छा वर्क करता है एसएसडी, और एचडीडी थोड़ा स्लो वर्क करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, मैक्स, लिनक्स एंड क्रोम ओएस। अब ये क्या है कि नॉर्मल लैपटॉप्स में विंडो यूज होता है, मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कहते हैं, हर लैपटॉप के लिए अलग अलग बनाए, जैसे कि कुछ कुछ में विंडोज चल जाता है, विंडोज, ठीक है, जैसे कि मेरे वाले में विंडोज चलता है, लेकिन जो एप्पल होते हैं उनमें मैक चलता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हर एक तरह के लैपटॉप्स का उनका एक अलग अलग ही मतलब सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में क्या है, वो है यूएसबी, एचडीएमआई, हेडफोन जैक, वाईफाई, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। अब यूएसबी का क्या है, यूएसबी का वही है, अगर आपको अलग से कीबोर्ड वगैरह लगाना है तो आप यूएसबी में लगा सकते हो, यूएसबी में वायर आता है, वो आप लगा सकते हो, मतलब यूएसबी का एक पोर्ट लगा हुआ है, वहाँ पे आप वायर को कनेक्ट कर सकते हो। और एक होगा एचडीएमआई। एचडीएमआई कभी कभी वो टीवी के साथ या फिर बड़े वाले डिस्प्ले के साथ लैपटॉप को कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है, उसकी वायर अलग होती है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, एचडीएमआई पोर्ट बहुत सारे टीवी में भी लगा होता है, या फिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एचडीएमआई का पोर्ट कैसा होता है दिख जाएगा। फिर हेडफोन जैक, हेडफोन लगाने के लिए एक जैक होता है कि आप उससे गाने सुन सकते हो, इसलिए वो जैक आप कनेक्ट कर सकते हो, और वहीं से माइक्रोफोन का भी कनेक्ट होता है, ठीक है। वाईफाई, वाईफाई के लिए एक अलग से वायर होता है, जैसे कि वाईफाई लगाने के लिए कि वाईफाई से एक वायर आके आपके लैपटॉप में लग जाए, तो वो वाला भी एक पोर्ट रहता है। फिर ब्लूटूथ का भी रहता है, एक्सेट्रा बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के रह सकते हैं, मेरे वाले में 2 यूएसबी है, तो काफ़ी सारे में कई अलग अलग तरह के पोर्ट्स रहते हैं, हर एक में अलग अलग होता है। फिर वेब कैमरा एंड माइक। अब कंप्यूटर में क्या होता है, जब आप कंप्यूटर लेते हो तो उसके जो मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर में मतलब वेब कैमरा नहीं होता, और ना ही उसमें माइक लगा होता है, आपको वो अलग सा खरीदना पड़ता है। लेकिन लैपटॉप में पहले से होता है, माइक भी होता है और वेब कैमरा भी होता है, भले वो इतना अच्छा ना हो, अच्छे क्वालिटी का ना हो, लेकिन फिर भी होता है। फॉर वीडियो कॉलिंग, रिकॉर्डिंग एंड वर्चुअल मीटिंग, मतलब इसमें ना काफ़ी मतलब वीडियो कॉलिंग के लिए ये ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा कैमरा नहीं है। आप चाहे तो आप, बहुत लोग ऐसा ही करते हैं कि वो अलग से खरीदते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं चलता। फिर वर्चुअल मीटिंग के लिए अगर देखेंगे, टाइप्स ऑफ लैपटॉप, नोटबुक। नोटबुक मतलब ये कॉपी वाला नोटबुक नहीं है, मतलब किसी किसी लैपटॉप के नाम को नोटबुक से डोनेट डिफाइन किया गया है, जैसे कि स्टैंडर्ड लैपटॉप्स फॉर एवरी टास्क। कुछ कुछ स्टैंडर्ड लैपटॉप्स होते हैं जो सारे काम कर सकते हैं, हर तरह के, उसमें आप गेम भी खेल सकते हो, छोटे मोटे काम भी कर सकते हो, ऑफिस के काम भी कर सकते हो, तो उन्हें नोटबुक कहा जाता है, ठीक है, नोटबुक लैपटॉप्स, ठीक है। अल्ट्राबुक लैपटॉप्स, अल्ट्राबुक लैपटॉप्स क्या होता है, वो थोड़ा पतले में होता है, थिन होता है, थोड़ा पतले साइज का होता है, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप बहुत मोटे होता है ना, तो वही थोड़ा पतला साइज का होता है, लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है, और पावर एफिशिएंट होता है, जो जल्दी, जो कम पावर कंज्यूम करता है, मतलब पावर उसमें जल्दी खत्म नहीं होता, ठीक है। और थर्ड है हमारा गेमिंग लैपटॉप, हाई परफॉर्मेंस फॉर गेमिंग एंड ग्राफिक हैवी टास्क। अब इसमें क्या होता है, ये हाई गेमिंग के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है इस चीज़ को, गेमिंग लैपटॉप को, और इसमें अंदर ग्राफिक कार्ड लगा होता है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड पता नहीं होगा, मतलब यहाँ पे काफी सारी चीजें शायद आपके लिए नए हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा, तो इन सब चीजों के लिए मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ग्राफिक कार्ड क्या होता है। मैं अभी बस इतना बता देता हूँ कि गेमिंग लैपटॉप क्या होता है, हर तरह के कितने सारे लैपटॉप होते हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। फिर 2 in 1 लैपटॉप, हाइब्रिड ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट। ये क्या होता है, मिक्स ब्रीड टाइप का होता है, ठीक है, काफी सारे लैप मतलब चीजों को एक साथ मिलाकर ये सारे लैपटॉप बनाते हैं, 2 in 1 लैपटॉप बनाया जाता है, जैसे कि हाइब्रिड ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट्स। इसमें क्या होता है, टच स्क्रीन एंड फोल्डेबल और डिटेचेबल, मतलब इसमें आप टच स्क्रीन भी कर सकते हो, इसे फोल्ड भी कर सकते हो, और डिटेचेबल भी कर सकते हो, मतलब कि आप इसके स्क्रीन को टच करके भी यूज कर सकते हो, इसके साथ इसको फोल्ड भी कर सकते हो, मतलब वो कीबोर्ड के साथ नीचे नीचे वाला जो सेक्शन होता है वो कीबोर्ड का होता है, तो स्क्रीन के साथ कीबोर्ड को आप फोल्ड भी कर सकते हो, या फिर चाहे तो आप दोनों को अलग भी कर सकते हो। तो ये काफी महंगा आता है, ठीक है, वैसे ऐसा ना, ऐसा तो बहुत पैसे वाले लोग ही खरीदते हैं, जो भी हो। क्रोमबुक, क्रोमबुक क्या होता है, वो थोड़ा लाइट वेट लैपटॉप यूजिंग क्रोम ओएस फोकस एंड वेब बेस्ड एप्स। ये क्या होता है कि क्रोमबुक ना थोड़ा मिनी साइज का लैपटॉप होता है, मतलब नॉर्मल लैपटॉप के साइज से थोड़ा मिनी साइज का होता है, ठीक है।
और फिर बिजनेस लैपटॉप, ड्यूरेबल, सिक्योर एंड प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड। अब ये क्या होता है ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये बिजनेस वाला जो लैपटॉप होता है ना, ये लॉन्ग टाइम के लिए चलना पड़ता है, क्योंकि अगर बिजनेस का लैपटॉप अचानक खराब हो गया, किसी दिक्कत आ गई, तो इसलिए बिजनेस वाले लैपटॉप्स अच्छे वाले लिए जाते हैं जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक चले। फिर सिक्योरिटी, उसमें सिक्योर और सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। ज़्यादातर बिजनेस लैपटॉप ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, मतलब महंगा वाला यूज़ करते हैं, सस्ता वाला यूज़ नहीं करते हैं। फिर वर्क स्टेशन लैपटॉप क्या होता है, प्रोफेशनल ग्रेड के लिए यूज फॉर 3D मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा। मतलब ये क्या वर्क स्टेशन, मतलब जहाँ पे काम वगैरह होता है ऑफिस वगैरह पे, या फिर कोई मेट्रो स्टेशन में, इन सब जगह पे जो लैपटॉप यूज़ करते हैं वो अच्छे वाले लैपटॉप होते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पे काफ़ी तरह के लैपटॉप्स हैं। शायद मैं इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया आप लोगों को, आप शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि दिक्कत ये है कि मुझे भी नहीं पता है ये इतने सारे के लैपटॉप जो होते हैं, मैंने इन सभी को यूज़ नहीं किया। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरा वाला लैपटॉप गेमिंग लैपटॉप है, जो थर्ड वाला है। बस ऑलरेडी बाकी सारे तो मैंने यूज़ नहीं किया, तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे गूगल में सर्च करेंगे ना इन सभी नामों को, लेकिन सभी नामों को, तो वो एक जैसे ही दिखेंगे। सारे लैपटॉप ज़्यादातर एक जैसे ही दिखेंगे, कोई फ़र्क समझ में नहीं आएगा। बस उनके अंदर का जो सिस्टम होगा वो शायद अलग होगा, ठीक है, इसलिए इन सभी के नाम अलग अलग है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो है प्राइस। इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, किसी में प्राइस बहुत कम है, तो उस हिसाब से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे अपने रेंज के हिसाब से जितना प्राइस मैं अफोर्ड कर सकता था, उस हिसाब से मैंने वो वाला लैपटॉप लिया। अब गेमिंग का लैपटॉप, गेमिंग है तो क्या हुआ, मेरा वाला गेमिंग में भी सबसे सस्ता वाला है, ठीक है। तो मुझे जैसा लगा कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने उस तरह से ही किया। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हो। और अगर आपको इस पूरे वीडियो के PDF के नोट्स चाहिए, तो आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब एडवांटेज क्या होता है, पोर्टेबिलिटी, यूज इट एनीवेयर। ये पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। स्पेस सेविंग, स्पेस सेविंग मतलब जगह की बचत करता है, मतलब जगह बचाता है। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर लेते तो उसके लिए आपको टेबल लेना पड़ता, तो टेबल एक जगह लेता ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हो, कॉम्पैक्ट है, इंटीग्रेटेड है, सब कुछ एक साथ ही है, और कॉम्पैक्ट भी है, एक के अंदर ही है। फिर बैटरी पावर्ड, डज नॉट ऑलवेज नीड टू प्लग इन, इसे हमेशा चार्ज में लगा के रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह को लगता है। उसे हमें चार्ज में लगा के रखोगे तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन इसमें अगर चार्ज दे दोगे तो चल जाएगा। ऑल इन वन डिज़ाइन, सब कुछ इसके अंदर ही डिज़ाइन है, एवरीथिंग इज बिल्ड यूनिक, इसके अंदर सब कुछ बिल्ट है। आपका प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, आपको किसी अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी, हार्डर टू रिप्लेस पार्ट्स कंपेयर टू डेस्कटॉप्स। अब देखो, लिमिटेड अपग्रेडेबिलिटी मतलब आप कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आपको बदलना है ना, तो वो लिमिटेड में ही आप बदल सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में आप चाहे तो नीचे बहुत सारे हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे SSD कार्ड लगा सकते हो, या फिर और भी बहुत कुछ जो चेंजेस कर कर सकते हो ना, वो कर सकते हो। लेकिन लैपटॉप का ऐसा नहीं होता, सारे लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ लैपटॉप्स में आपको बोला जाता है कि आप इसे, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हो, जैसे कि HSD कार्ड, SSD कार्ड आप चाहे तो अलग से लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादा कुछ आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक के अंदर ही सब कुछ है ना। और कुछ कुछ में तो कुछ भी नहीं लगा सकते, वो मना ही कर देते कि इसके अंदर कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये वैसे ही पतला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा सकते। और गेमिंग लैपटॉप्स में ही ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा मोटे में होता है, इतना थिन नहीं होता, वो थोड़ा मोटे में होता है, तो उसके अंदर बहुत कुछ आप लगा सकते हो। जैसे कि मेरे अंदर थोड़ा सा ही जगह बचा था, जिस पर मैंने अभी HDD कार्ड लगा दिया। मेरा स्पेस कम पड़ रहा था, तो मैंने HDD कार्ड लगा दिया। तो अब और जगह नहीं है, तो काफ़ी लिमिटेड में आप अपग्रेडेबिलिटी कर सकते हो। फिर परफॉर्मेंस लिमिट्स में ओवरहीट और थ्रोटल थ्रोटल अंडर हैवी लोड। मान लो कि आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है, ठीक है, या फिर हैवी लोड पड़ रहा है, तो आपको दिक्कत करेगा परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में ये रुकावट डलाता है। जैसे कि क्या होता है, अगर आपका कंप्यूटर रहता है, आप कंप्यूटर में अगर बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, या फिर हैवी कोई काम करते हो, तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर तो गर्म नहीं होगा आपका। आपका गर्म क्या होगा, आपका CPU गर्म होगा। CPU गर्म होगा, लैपटॉप नहीं, नहीं लैपटॉप नहीं, नहीं कीबोर्ड गर्म होगा, ना ही माउस गर्म होगा, ना ही मॉनिटर गर्म होगा। गर्म आपका सिर्फ CPU होगा।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे सिस्टम्स इसमें ही लगे हुए हैं लैपटॉप में। तो क्या होता है कि जैसे कि अभी अभी मैं बैठ कर जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा लैपटॉप पूरा गर्म हो चुका है। इसके जो कीबोर्ड है ना, यहाँ से भाप निकल रहा है, मतलब बहुत गर्मी गर्मी लग रही है कीबोर्ड के ऊपर से ही। ठीक है, फिर माउस पैड भी गर्म हो जाता है। फिर इसका जो नीचे का जो पूरा सेक्शन है ना, नीचे का जो पूरा मतलब सामने का स्क्रीन नहीं, नीचे का पूरा पूरा गर्म हो जाता है। तो मतलब बहुत देर तक काम करने पर, हैवी लोड लगने पर ना ये गर्म हो जाता है, फिर दिक्कत करता है। ऐसे मतलब इसमें दो फैन लगे हुए हैं, नीचे की तरफ दो फैन लगे हुए हैं, लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं हो रहा, कभी कभी फैन भी ठंडा नहीं कर पाती। फिर कॉस्ट, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप कैन एक्सपेंसिव। अब हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप तो एक्सपेंसिव होंगे ही, ठीक है, उन्हें उस हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, मतलब लो काम, मतलब नॉर्मल काम के लिए लोगे तो सस्ता पड़ेगा, अच्छा काम के लिए लोगे तो मतलब बड़े काम के लिए लोगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ अपना बता देता हूँ जो कि मैंने देखा है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले वाले में बोला जा रहा था कि यहाँ पे बैटरी पावर्ड, ये जो बैटरी पावर्ड वाला है ये ना है, ये वाला मतलब ऑफिशियल ही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि मेरा जो मैंने गेमिंग लैपटॉप लिया है ना, गेमिंग लैपटॉप के लेने की वजह से इसमें ना चार्ज बहुत जल्दी खत्म होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसे हमेशा चार्ज में ही लगा के रखता हूँ। बिना चार्ज के तो मैं इसमें ज़्यादातर 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मैं इस पे काम कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए ये कहना गलत है कि एडवांटेजेस में ये आता है कि पावर्ड, बैटरी पावर्ड नहीं, बैटरी पावर्ड से ज़्यादा नहीं चलता, सिर्फ 1 घंटा ही चला सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला सच भी है। किस तरह से, अगर आप नॉर्मल काम के लिए लैपटॉप लेते हैं, जैसे कि मेरा तो गेमिंग वाला लैपटॉप है, गेमिंग वाले लैपटॉप में प्रोसेसर बहुत हैवी होता है, इसलिए इसमें चार्ज जल्दी कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल काम के लिए लेते हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क के लिए या फिर छोटे मोटे ऑफिस वर्क में, मतलब कोई गेमिंग वाला ऐप उसमें डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब नॉर्मल चीज़ें, मतलब नॉर्मल जो ऐप्स होते हैं उनको चलाने के लिए, ठीक है, उनको चलाने में ज़्यादा हैवी वाला कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा वाला परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर लेने की, लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें नॉर्मल लैपटॉप भी चल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, चार्ज कम कंज्यूम होता है। दो तरह के लैपटॉप होते हैं, मतलब मेरे हिसाब से दो तरह के लैपटॉप होते हैं। एक वो जो हाई परफॉर्मेंस लेवल काम करने के लिए है, और एक वाला जो नॉर्मल काम करने के लिए है। नॉर्मल काम में चार्ज ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, और जो गेमिंग वाला होता है उसमें ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो ये वाला जो बात है ना, जो बैटरी पावर्ड वाला, ये वाला एडवांटेज उस लैपटॉप में काम आ सकता है जिस लैपटॉप में मतलब नॉर्मल काम के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें ये वाला देखते हैं, परफॉर्मेंस लिमिट वाला। अब मान लो आपको अगर अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, अब वीडियो एडिटिंग बोलकर आप अगर सस्ता वाला लैपटॉप लेने जाओगे, तब तो नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, और सिंपल बात है, क्योंकि सस्ते वाले लैपटॉप लैपटॉप में शायद ग्राफिक कार्ड भी नहीं होगा अंदर। ठीक है, या फिर कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं होगा, वो नॉर्मल प्रोसेसर होगा। उस हिसाब से आप कैसे करोगे, फिर तो आपका लैपटॉप भी गर्म होगा और शायद सही से काम भी नहीं करेगा। जैसे कि अभी जब जिस टाइम मैं लैपटॉप लेने गया था, उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्राइस होगा। ठीक है, वहाँ पे मैं गया, मैंने बोला कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो उस हिसाब से मुझे एक लैपटॉप दिखाओ। तो उन्होंने मुझे ये लैपटॉप प्रेफर किया। इसका प्राइस भी कम से कम 50 के आसपास था। तो मैं तो सुन के हैरान हूँ कि भाई 50 का एक लैपटॉप, 50 का। मेरे घर में तो मेरा फ्रिज भी है, हमारा फ्रिज भी 16,000 का है। तो एक लैपटॉप 50,000 का कैसे लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस होता है लैपटॉप का। ठीक है, ये कोई सस्ता नहीं होता, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जो कंप्यूटर सेटअप होता है ना, वो भी आपको 10,000 में या 15,000 में मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। लेकिन लैप कंप्यूटर का जो सेटअप होता है ना, उसमें आप चेंजेस करते रहना पड़ेगा आपको। मतलब कि उसमें ज़्यादा पुराना वर्जन भी आप लगा के रखोगे ना, मतलब उसमें ना हर एक चीज़ चेंज कर सकते हो, प्रोसेसर भी चेंज कर सकते हो, फिर एचडीडी कार्ड, एसएसडी कार्ड सब चेंज कर सकते हो। तो उसका प्रोसेसर आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा। और काफ़ी कभी क्या होता है कि जो मॉनिटर होता है ना, वो इतना पुराना हो जाता है कि आपके नए वर्जन्स के जो ऐप्स होते हैं ना, उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाता। तो कंप्यूटर्स के कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, लैपटॉप के कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो भी हो, आपको अपने हिसाब से जैसा ठीक लगे कि मुझे इस प्राइस में मुझे लेना है, मुझे इतने में ही लेना है, तो आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो कि पोर्टेबिलिटी है तो लैपटॉप ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं कोई जॉब नहीं करता, तो मैं लैपटॉप को फोल्ड करके कहाँ ही लेके जाऊंगा काम करने के लिए। लैपटॉप तो मेरा हमेशा घर पे ही रहता है। तो इस हिसाब से मुझे, अगर मैं जगह होती, मेरे घर पे जगह होती,
तो मैं कंप्यूटर का सेटअप ही ले लेता, मैं लैपटॉप नहीं लेता। लेकिन लैपटॉप मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे घर पे जगह नहीं थी। तो अगर इससे सस्ता वाला मैं लेता ना तो शायद वो मेरे किसी काम नहीं आता, क्योंकि मैंने ग्राफिक डिजाइन सीखी है, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी है, तो उस हिसाब से मेरे किसी काम नहीं आता, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। तो अब आप अभी ये आपके ऊपर है, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कैसा लैपटॉप लेना चाहिए या कैसा कंप्यूटर लेना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप चाहे तो वो जाकर देख लेना। और अगर इस वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया मैंने, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और जो पहले वाला वीडियो है व्हाट इज कंप्यूटर, वो वाला भी देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको अगर सीखना होगा तो आप कंप्यूटर में सीखोगे ना, तो वो भी आपको जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है और लैपटॉप क्या होता है, दोनों चीज़ें जानना जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।